Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about the new chapter. The name on the face of it. Chapter 6 विस्टास का ये चैप्टर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि उसके चेहरे पर, रिटन बाय सुजैन हिल, दिस इज योर लेटर, रिटन बाय सुजैन हिल। ये आपका राइटर है इस चैप्टर के। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें भी सिर्फ दो कैरेक्टर है। फर्स्ट आपका डैरी एंड सेकेंड लैम, डैरी एंड लैम। ठीक है, इस कहानी का मेन थीम आपका क्या है और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका समरी क्या है, समरी ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की समरी क्या है। तो ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की और एक बूढ़े व्यक्ति की। डैरी एक छोटा सा बच्चा है जो इस अपनी ज़िंदगी से बहुत ही हार मान चुका है, यानी कि इसके फेस पे, यानी कि इसका फेस का आधा पार्ट पूरी तरह से जल चुका है, वह एसिड से जल चुका है और इस वजह से वह अपने फेस को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है, बहुत ही परेशान रहता है और इस वजह से वह लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि हर कोई चाहता है खुद को सुंदर दिखना, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, मुझे हर कोई चाहता है कि हम सुंदर हों और हमारी हर कोई तारीफ करे। तो उसका चूँकि चेहरा ही आपका पूरी तरह से जल चुका, तो पूरी तरह से उसके माइंड में निगेटिविटी भर चुकी होती है इस लाइफ को लेकर कि आप मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, या फिर मैं तो एक बार चोरी छुपे उसके एक बागीचे में जा पहुंचता है, जिस बागीचे में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो रिटायर्ड रहता है आर्मी से और उसके इस जंग में उसका पैर कट चुका होता है और तो वो भी अपने स्टील के पैर को लगा रखा रहता है। ये लैम्प जब ये बच्चा इसके पास पहुंचता है तो उस समय जब ये पहुंचता है तो ये लैम्प उसको समझाते हुए इस पूरी ज़िंदगी के बारे में या फिर ज़िंदगी का जो भी थीम है वह उसके अंदर जो निगेटिविटी भरी होती है उसको निकाल कर और उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी थिंग्स को फिलअप करते हैं और तब वह इस ज़िंदगी के मायने और ज़िंदगी जीने के इस तरीक़ों के बारे में बताते हैं। इस कहानी में टोटल यही है कि चाहे भले ही हम कैसे भी हों, किस तरह के भी हों, लेकिन हम अपने लिए यूनिक हों या फिर यूनिक हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना एक पहचान है, अलग एक अस्तित्व है। तो इस कहानी में आपका यही दिया हुआ है इन दोनों को लेकर कि ये बात नहीं है कि अगर आपके पास आपका कोई एक पार्ट आपका किसी कारणवश, चाहे आपका हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई भी चीज़ यदि आपका बेकार हो जाए तो पूरी ज़िंदगी ही आपकी बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और करके आप अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो इस कहानी में इसी चीज़ को दिया गया है, इसी को हम लोग को लाइन बाय लाइन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन थीम आपका कौन है, डैरी एक छोटा सा बच्चा है जो इस ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका है, डिसअपॉइंटेड हो चुका है, बहुत ही निराश हो चुका है, सैड है, अपने मतलब कि लाइफ को लेकर बहुत ही परेशान है। वो लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से वह घूमते घूमते एक बागीचे में जा पहुंचता है और जहां पर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े व्यक्ति से जो उसको
उसके बारे में उनके उसके समस्याओं के बारे में सुनकर उसको सारी चीज़ों को समझाते हुए बताते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज द प्ले फीचरिंग ऑन एन ओल्ड मैन एंड स्मॉल बॉय मीटिंग इन अ फार्मर्स गार्डन। फिर ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति और एक छोटे से बच्चे के बारे में जो कि एक बागीचे में मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय। तब वह बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। एंड विथ हु इज वेरी विड्रॉन एंड डिफिडेंट, जो कि बहुत ही क्या हो चुका होता है, अपनी लाइफ से निराश हो चुका होता है, बहुत ही हताश है या फिर बहुत ही परेशान है। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, कह रहे कि वह कौन सा ऐसा रिश्ता है, वह कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो उन दोनों को एक साथ जोड़ेगा, वो क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन दोनों को एक साथ जोड़ता है या जिसमें फ्रेंडशिप होती है। तो मतलब हर दो व्यक्ति अगर एक साथ जुड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, और वह होता है हमारा प्यार है, हमारे बीच का विश्वास, जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि वह क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वह दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे। पढ़ते हैं कहानी को। स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा है, हु इज मिस्टर लैम्ब एंड हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। कह रहे कि लैम्ब कौन थे एंड कह रहे कि हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचता है या कैसे जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्टोरी पढ़ते हैं, जिस फर्स्ट स्टेंजा इसी में आपको मिल जाएगा। कह रहे कि सीन Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of the birds' song of trees leaves, resulting Daddy's footsteps, and heard as the walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes round the screen of bushes so that Mr. Lamb speaks to him. He is close to the hand and Daddy is startled. कि मिस्टर लैम्स गार्डन यानी कि लैम्ब का बागीचा, जिसमें क्या था, कभी कभी वहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ होती थी या पत्तियों के हिलने की, यानी कि पत्तियाँ जब सूखे पत्ते जब हिलते हैं तो उसमें से एक अलग तरह की आवाज़ आती है, सस यानी कि सरसराहट की आवाज़ एंड सुनाई दे रही थी। ठीक है, डैरिश फुटस्टेप्स, लंबी घास में चलते हुए, तभी अचानक उस घास पर चलते हुए किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। जब वह धीमे धीमे रुक कर चलता है, यानी कि स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उस लॉन्ग ग्रास पे यानी कि उस घास पे जब चलता है तो ही पॉजेस देन वर्क्स ऑन अगेन, तो वह रुकता है, फिर थोड़ी देर बाद चलता है। फिर जैसे कि हम किसी के घर में या फिर किसी के बगीचे में, किसी के खेत में जब चोरी छुपे जाते हैं या छुप कर जाते हैं तो हम यही करते हैं, कहीं कोई आ तो नहीं रही, कोई देख तो नहीं रहा है, और इससे क्या करते हैं हम धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे कदमों के सहारे हम इंटर करते हैं किसी के घर में या फिर किसी के बगीचे में या फिर किसी तरह। चूँकि छोटा बच्चा था, वह भी लड़का था, उसका उतना भी माइंड नहीं था, इसलिए वह चोरी होता है ना, किसी के बगीचे में जाते हैं जब कुछ तोड़ना ओड़ना हो या फिर खाने का मन करता है तो हम चोरी से घुसते, तो अभी चोरी से ही घुस रहा था बागीचे में। मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, ही इज क्लोज एट हैंड, देयर स्टार्टेड। तब वह उसके समीप जाते हैं एंड बोलते हैं, जब वो उससे बात करते हैं तो डैडी इज स्टार्टल। तो डैडी क्या होता है, अचानक जब कोई सामने आकर या फिर पीछे से आकर जब कोई कुछ बोलता है, हम तो चोरी छुपे करते हुए जाते हैं, फिर चोरी करते हुए जाते हैं, लेकिन अचानक जब वो किसी की बात को सुनते हैं तो क्या होता है, चौंक जाते हैं। तो वो भी अचानक से चौंक गया, कौन, डैडी। मिस्टर लैम्स माइंड द एप्पल्स, व्हाट, हु, दैट, हुज, देयर, लैम्ब इज माई नेम, mind the apples, crabs apples, those are one falls in the long grass, you could trip,
मिस्टर लैम बोलते हैं माइंड द एप्पल्स, उनके बागीचों में बहुत सारे एप्पल के पेड़ थे, तो कह रहे कि इन सेवों का आप क्या करना, ध्यान रखना। डायरी, हम मान लीजिए कि हम जिस चीज़ के लिए गए हैं उस बागीचे में वह गया ही था एप्पल को देख कर कि एप्पल को तोड़कर खाएंगे, और वही चीज़ आपको मिल जाए। सपोज आप गए हैं, आप किस चीज़ की चोरी करने के लिए या फिर किस चीज़ के लिए, और वही चीज़ आपके सामने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है ना, कि जब कोई चोर चुराने जाता है फिर कोई भी चीज़, और हम उसी के ऊपर छोड़ दें, अब वो क्या करेगा। तो चूंकि जब यह एप्पल के लिए ही वो बागीचे में घुसा था, और जब उस बूढ़े व्यक्ति से मिला तो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि आप इन सेवों का या फिर इनका क्या करना, ख्याल रखना। इस पर उसको और ज़्यादा आश्चर्य होता है। क्या बोलता है, क्या वह कौन है, वहाँ कौन है। मिस्टर लैम, लैम इज माई नेम, मेरा नाम लैम है। माइंड द एप्पल्स, सेवों का ख्याल रखना। क्रैब एप्पल्स 2 जार, ये सेव क्या है, थोड़ा सा क्रैब एप्पल मतलब कि थोड़ा सा कड़वे सेव है, मतलब खट्टे या फिर थोड़ा सा कड़वा लिखते हैं तो मीठा उस तरह से सेव नहीं लगते हैं, जैसे कि आपको कश्मीरी या फिर वो सब सेव आपके होते, थोड़ा सा ये कड़वे हैं, ठीक है। वाइन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप, करे कि जब हवा बहता है, यानी कि जब वाइन फॉल्स यानी कि हवा का तेज बहाव जब होता है, तो ये सेब क्या होते हैं, हवा से लंबी घास में गिर जाते हैं, यानी कि गिरते हैं। और यू कुड ट्रिप, और तुमसे क्या हो सकता है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तुमसे कुछ भूल हो सकता है। इस पर डेयरी कहता है क्या, मैं देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबॉडी हेयर। अब वह थोड़ा सा हिस्टेट करते हुए, यानी कि सकपघाट से, यानी कि संदेह भरे आवाज में बोलता है, मैं इस तरह से डॉट डॉट करके दे रहा है, मतलब कि मैं ख्याल रखूंगा, या फिर मैं तो ये सोच के बागीचे में आया था कि बागीचा खाली है, यानी कि इसमें कोई है नहीं, और चल के आराम से मैं क्या करूंगा, फल को तोड़ के, एप्पल को तोड़ के खाऊंगा, ये तो ये सोच के आया था। बट मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो दैट देयर वाज एनीबॉडी हियर, यहाँ पे कोई व्यक्ति भी अवेलेबल है, व्यक्ति भी प्रेजेंट है। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं हूँ। व्हाट यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट, कह रहे कि तुम किससे डर रहे हो, या तुम्हें डरने की क्या बात है, तुम किस चीज से डर रहे हो, ठीक है, तुम किससे डर रहे हो, दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। डेरी, आई थॉट इट वाज एम्प्टी एंड एम्प्टी हाउस, डेरी बोलता है मैंने सोचा था कि यह खाली जगह है, एक खाली घर है। मिस्टर लैम, सो इट इज, ऐसा ही है, सो इट इज, इस पर लैम ने उत्तर देता है कि ऐसा ही है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, कह रहे कि मैं यहाँ बागीचे में बाहर हूँ, यह खाली है। इट इज एम्प्टी, यह खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर आता हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप ए डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स। जब वो ये कहता है डेरी की मैंने सोचा कि ये स्पेस एक खाली स्थान है, खाली घर है, क्योंकि वो तो यही सोच के आया था ना कि यहाँ पे किसी व्यक्ति से मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्ट्रेस हो चुका था, पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था और पूरी तरह से सैड था। क्यों? अपने फेस को लेकर, क्योंकि उसका फेस एक एसिड अटैक में एसिड की वजह से जल चुका होता है, तो उसकी वजह से वह पूरी तरह से चाहता था कि हमेशा अकेलेपन में रहें या फिर हम किसी से मिले नहीं। और यही सोच के वह बागीचे में जाता है तो वहाँ पर भी उसको कोई व्यक्ति मिल जाता है।
इसी बात को बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं ही हूँ, यानी कि सिर्फ मैं ही हूँ, और जब तक मैं अंदर नहीं आता हूँ ये घर खाली है, यानी कि ये बगीचा पूरी तरह से खाली ही है। डायरी, पैनिक होकर यानी कि थोड़ा सा घबराते हुए, आई हैव गॉट टू गो, क्या है, मुझे जाना है, यानी कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मिस्टर लैड, नो, नॉट ऑन माई अकाउंट, I don't mind who comes into the garden. क्या तुम मेरे कारण से, अब इस पे लैम पूछता है कहीं मेरे कारण तो नहीं, क्या तुम मेरी वजह से जाना चाहते हो या मेरे कारण जाना चाहते हो, तो प्लीज मेरी वजह से मत जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बागीचे में, मेरे गार्डन में कौन आया है। ठीक है, द गेट्स ऑलवेज ओपन, क्योंकि इस बागीचे का गेट हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम अकेला ऐसा व्यक्ति हो जो दरवाजे से ना आकर इस बागीचे के दीवार को चढ़कर और आए हो। ठीक है, मिस्टर लैड, आई सा यू, मैंने तुमको, डेरी एंग्री, यू वेयर वॉचिंग मी। इस पर डायरी को गुस्सा आता है, गुस्सा आते हुए पूछता है, यानी कि तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम इस पे बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, हाँ मैं तुम्हें देखा था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजा खुला था। ऑल वेलकम, तुम्हारा पूरी तरह से स्वागत था। तुम्हें उस दरवाजे, यानी कि उस दीवारी से, यानी कि चार दीवारी से होकर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, दरवाजे खुले थे, तुम दरवाजे से यानी कि गेट से भी अंदर आ सकते थे। ऑल वेलकम, तुम्हारा पूरी तरह से स्वागत है। यू आर वेलकम, आई सीट हेयर, आई लाइक सिटिंग। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, आई सीट हेयर, मैं यहाँ हमेशा बैठा रहता हूँ, मुझे यहाँ बैठना क्या है, पसंद है। इस पर डायरी बोलता है, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। इस पे वह डायरी घबराते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ चुराने के इरादे से नहीं आया था। जैसा कि कोई भी अगर आता है इस तरह से घर का बाउंड्री लांग आपका जंप करके, या फिर गेट के, या फिर छत के रास्ते से, फिर जैसे भी, मतलब कि मेन गेट से ना आकर अगर कोई किसी अन्य रास्ते से आता है तो हर कोई तो यही समझेगा ना कि या तो कुछ करने आया है या फिर तो कुछ चोरी करने, फिर जो भी। तो इस पर डायरी उस बूढ़े व्यक्ति से अपनी बात को कहता है, क्या कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ को चुराने के लिए नहीं आया हूँ। आई जस्ट, नो नो नो, इस पर लैम कहते हैं, नो नो, द यंग लैड्स स्टिल स्क्रैप द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। अरे नहीं नहीं, छोटे लड़के चोरी करते हैं नहीं, वो तो सेवों का मजा लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो सेवों का मजा लेते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। इस पर डेरी कहता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था, बागीचे में आना चाहता था, इसलिए। मिस्टर लैम, यू डोंट नो who I am, Mr. Lamb, a boy 13 or so। इस पर डैरी बोलता है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, एक लड़का। क्या हो तुम, एक लड़का हो, 13 और so, 13 वर्ष के या फिर इसके करीब, यानी कि तुम 13 साल के एक लड़के हो या फिर इसी के आसपास हो। हाँ जानता हूँ। डैरी 14, डैरी इस पर बोलता है 13 नहीं, कितने, 14, 14 साल के। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ, बाय, यानी कि गुड बाय बोल देता है। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, यानी कि डरने से कि ऐसी कोई भी
बात नहीं है जिससे तुम डरो। जस्ट ए गार्डन जस्ट मी, ये बागीचा तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। जैसे मेरा बागीचा वैसे ही क्या है, ये बागीचा भी तुम्हारा ही है। डायरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, लेकिन मैं नहीं हूँ, यानी कि मैं अफ्रेड नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं बल्कि क्या है, लोग मुझसे भयभीत होते हैं। क्या होते हैं? पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दैट बी मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब पूछते हैं व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? डेरियस उत्तर देता है एवरीवन इज, प्रत्येक हैं। इट डज नॉट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। कह रहे कि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, क्या कहते हैं और कैसे दिखते हैं, वे कैसा दिखावा करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, यानी कि मैं उन लोगों की चीज़ों को देख सकता हूँ। उसको मिस्टर लैम्ब कहते हैं सी व्हाट, क्या देख सकते हो? डेरी, व्हाट दे थिंक, कि वे क्या सोचते हैं। इसको मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तब वे क्या सोचते हैं। डेरी इसको उत्तर देता है यू थिंक हियर इज ए बॉय, यू लुक एट मी, आप सोचते हो कि हियर इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो, और फिर एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और फिर मेरा चेहरा देखते हो और तुम सोचने लगते हो कि यह चेहरा कितना बुरा है, यह बहुत ही दैट्स टेरिबल थिंग, दैट्स usualiest thing I ever saw, you think poor boy but I am not। कह रहे कि डेरिस पर बोलता है कि हर कोई देखता है तो ये सोचता है कि मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, या फिर मैं बहुत ही गरीब लड़का हूँ, या फिर मेरे पास मतलब ऐसा कुछ, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। यह मेरी देखी हुई चीज़ों से सबसे बदसूरत है। तुम सोचते हो कि बेचारा लड़का है, या फिर, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। कि अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी, आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड आई सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। करे अंदर ही अंदर आप डरे हुए हो, कोई भी डर जाएगा, मतलब वो अपनी बातों को कह रहे, जैसे कि हर किसी को देखकर जब कोई उसके सामने से गुजरता है या फिर उसके पास होता है, तो होता है ना कि जब कोई चीज़ स्ट्रेंज चीज़ें दिखती है, या फिर हम किसी का चेहरा देखते हैं तो हम उसको ध्यान से देखते रह जाते हैं, और किसी के चेहरे पे कोई दाग हो या फिर किस तरह, मतलब कुछ ऐसा जो सामान्य से थोड़ा सा अलग होता है, तो जो सामान्य व्यक्ति उसको देखता है तो थोड़ा सा देखता है। तो कह रहे कि उनकी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को देखकर वह क्या करता है, खुद ऐसा इमेजिनेशन कर लेता है कि शायद ये लोग मुझसे नफरत करें, फिर इन लोगों को बदसूरत लग रहा हो, या फिर मतलब कि तरह तरह की चीज़ें। और वही सब बातें उस बूढ़े व्यक्ति से भी वह कर रहा है कि मैं खराब हूँ, मेरे चेहरे बदसूरत है, या फिर मेरा चेहरा ऐसा है, या फिर आप सोचते होंगे कि मैं बहुत पुअर लड़का हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि तुम डरे हुए हो, और डरना भी चाहिए, हर कोई देख के डरेगा। बट क्योंकि जब मैं भी शीशे में खुद को देखता हूँ तो मैं अपने ही चेहरे को देखकर क्या हो जाता हूँ, मैं खुद डर जाता हूँ, मैं अपने आप से ही मुझे घृणा होती है, मुझे अपने आप से ही डर लगने लगता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। मिस्टर लैम्ब, नो नॉट ऑफ होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। इस पर मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं, तुम पूरे ऐसे नहीं हो, तुमसे मुझे डर नहीं है, मैं तुमसे क्यों डरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। डेरियस, हाँ ऐसा ही है। और ऐसा बोलकर वह चुप हो जाता है। मिस्टर लैम्ब इस पर कहते हैं लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। तो क्या करेंगे, मैं सीढ़ी और छड़ी लूँगा और उन कड़वे सेवों को, यानी कि जो क्रैब एप्पल्स है, उनको नीचे गिराऊंगा, और तब हम लोग क्या करेंगे, वे काफ़ी पक चुके हैं और उनका
हम लोग बनाएंगे क्या, ग्रैब एप्पल्स दे राइप फॉर इट आई मेक जेली, और हम लोग क्या बनाएंगे, उनका जेली बनाएंगे। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, कह रहे कि ये सितंबर का महीना चल रहा है, जो कि बहुत ही यह साल का अच्छा महीना होता है, अच्छा समय होता है। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, कह रहे कि उन्हें देखो, उन नारंगियों को, नारंगी और सुनहरे। दैट्स अ मैजिक फ्रूट, यह एक जादुई फल है। बट इट्स अ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड, कह रहे कि लेकिन सबसे बढ़िया बात, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें इकट्ठा करके इनकी जेली बनाया जाए। कह रहे कि ये फ्रूट्स अच्छे तो दिख ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि इनको कलेक्ट किया जाए, और कलेक्ट करके और क्या किया जाए, इनका जेली बनाया जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम क्या करो मुझे, और तुम इसमें मेरी सहायता करो। तो ये चीज़ें हैं, आपको पहले बताया कि ये आपको कहानी टोटल बेस्ड है, एक छोटे से बच्चे और एक बूढ़े व्यक्ति पे है, जो पूरी तरह से लाइफ से हार चुका है, पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका है, और वह हमेशा एलोन यानी कि अकेलापन चाहता है, और यही सोचकर वह उस बागीचे में गया था। बट वहाँ पर वो उसकी मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से होती है, तो वो अपनी बातों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस कहानी को क्या है। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।